Fundamental duties. Fundamental duties are the moral obligations for the citizens of the country. फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताते हैं कि उस कंट्री के सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री के प्रति, एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बिगेस्ट लूप होल होता है कि वो नॉन एनफोर्सेबल होते हैं. मतलब कि अगर उस कंट्री का सिटीज़न अपनी कंट्री की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो ना करे तो उस पर कोई भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लिया जा सकता, और इस कारण इसे सेक्शनलेस ड्यूटीज़ भी कहा जाता है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया. ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडिया की. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अपने सिटीजन्स के लिए. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट इन इंडिया. इस टॉपिक के अंदर एक पॉइंट और कवर हो जाएगा, वो ये कि इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी. 1975 में इंडिया की गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि इंडियन सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन नहीं है. सो 1976 में इमरजेंसी के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि वो कुछ ड्यूटीज़ बनाए जिससे इंडियन सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन हो अपनी कंट्री के प्रति, और उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे. तो ये कमेटी एक न्यू चैप्टर लेकर आई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, एंड द गवर्नमेंट केम अप विद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. और ये पर्टिकुलर एक्ट इतना बड़ा है और इससे इतने चेंजेस आए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया. 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने न्यू चैप्टर ऐड ऑन किया और वो था चैप्टर 4A, और ये चैप्टर सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है. इसमें सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 51A. जब ये एक्ट आया तो तब हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी. 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनमें एक और एड ऑन हो गया. सो नाउ इंडियन सिटीजन्स हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़.